हेलो फ्यूचर नर्सेस, वेलकम टू एसपी नर्सिंग हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनएम नर्सिंग के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, वो भी एक ही वीडियो में क्लियर एंड इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब हम देखेंगे जीएनएम कोर्स ओवरव्यू। अब जीएनएम का कोर्स क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ जीएनएम? जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एक 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स है जिसमें आपको नर्सिंग के बेसिक टू प्रोफेशनल लेवल तक की नॉलेज दी जाती है। अब इस कोर्स का मेन फोकस क्या होता है? पेशेंट की केयर प्रोवाइड करना, मिडवाइफरी यानी कि मदर एंड चाइल्ड की केयर प्रोवाइड करना, कम्युनिटी हेल्थ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ के पब्लिक हेल्थ लोगों को केयर प्रोवाइड कराना, और क्लिनिकल प्रैक्टिकल स्किल्स, हॉस्पिटल की स्किल्स को सीखना। ओके, और सबसे अच्छी बात, जीएनएम के बाद आप डायरेक्टली स्टाफ नर्स या रजिस्टर्ड नर्स भी बन सकते हो। क्लियर हुआ इतना? अब हम आगे बढ़ेंगे, डिटेल सिलेबस में जाएंगे कि फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, सेकेंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और थर्ड ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट ईयर डिटेल सिलेबस। फर्स्ट ईयर में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: बायोसाइंस, बिहेवियर साइंस, नर्सिंग फाउंडेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। सो फर्स्ट इज बायोसाइंस। बायोसाइंस में 2 सब सब्जेक्ट्स होते हैं: एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स एंड उनके सिस्टम्स। ओके, माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड टू जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्टरलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम माइक्रोबायोलॉजी में सीखेंगे। देन सेकेंड सब्जेक्ट इज बिहेवियर साइंस। बिहेवियर साइंस इसमें 2 सब टॉपिक्स आते हैं: साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी में हम सीखेंगे कि पेशेंट की साइकोलॉजी कैसी होती है, ठीक है, पेशेंट का बिहेवियर कैसा होता है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। एंड सोशियोलॉजी यानी कि जो पेशेंट के कल्चर्स होते हैं, उनके बिलीफ्स होते हैं, उनके प्रैक्टिसेस होते हैं और क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम सोशियोलॉजी में सीखने वाले हैं। थर्ड, नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने नर्सिंग करियर का, ठीक है। ये बेस होता है हमारे जीएनएम नर्सिंग में, जिससे हम आगे की केयर प्रोवाइड करना या आगे की स्किल्स हम सीखेंगे। इसमें आएगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे, ठीक है, जो पेशेंट से रिलेटेड हो। पेशेंट के पास जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें हम फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेड मेकिंग, वाइटल साइंस, इंजेक्शन लगाना, मेडिसिन के बारे में नॉलेज गेन करना एंड प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में सीखने वाले हैं। सेकेंड इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का वर्ड समझ में ही आता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये सब हम फर्स्ट एड में पढ़ने वाले। क्लियर हुआ? एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में टोटल 4 सब्जेक्ट्स है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, इन्वायरमेंटल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड न्यूट्रिशन। सो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 में हम क्या देखते हैं, हम क्या सीखते हैं कि विलेजेस के बारे में, कम्युनिटी एरिया में हेल्थ अवेयरनेस कैसे फैलाना है, हमें ये इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सिखाया जाएगा। सेकेंड इज एनवायरमेंटल हाइजीन। एनवायरमेंटल हाइजीन इट डिफाइंस की टर्म्स लाइक हाइजीन, एनवायरमेंट, हेल्थ, डिसीज एंड रिस्क। क्लियर? थर्ड इज हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हेल्थ एजुकेशन इज रिलेटेड टू हमें पेशेंट को किस तरीके से हेल्थ एजुकेट करना है और हमारा हेल्थ एजुकेट कराते वक्त कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में सिखाई जाएंगी। एंड लास्ट इज न्यूट्रिशन। पेशेंट को किस तरीके का न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड कराना चाहिए उनके डिसीज़ के हिसाब से, उनके पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के हिसाब से, उसमें हमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। क्लियर हुआ? यानी फर्स्ट ईयर में आपको नर्सिंग के बेस से लेकर पेशेंट केयर तक सब कुछ सिखाया जाता है। समझ में आया इतना? नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे सेकेंड ईयर की तरफ। सेकेंड ईयर डिटेल सिलेबस। सो सेकेंड ईयर में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। सो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 को मैं कंबाइन तरीके से बताती हूँ, लेकिन ये अलग अलग ही होते हैं, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 एंड 2 में हम क्या सीखने वाले हैं? हेल्थ, पेशेंट की हेल्थ के बारे में, पेशेंट के डिसीजेस के बारे में, उन और ऑपरेशंस के बारे में, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, माइनर एंड मेजर प्रोसीजर्स के बारे में हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 एंड 2 में सीखेंगे।
थर्ड इज़ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसे हम साइकेट्रिक नर्सिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब मेंटल हेल्थ नर्सिंग है तो मेंटली इल पेशेंट के बारे में हम सीखने वाले हैं, उनके डिसीज़ के बारे में सीखने वाले हैं और उनको हम किस तरीके से काउंसिल करें, ये सारी चीज़ें हमें इसमें सिखाई जाती है। देन लास्ट इज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी कि पीडियाट्रिक नर्सिंग, ओके। पीडियाट्रिक नर्सिंग में हम क्या सीखते हैं, बेबीज़ के बारे में सीखते हैं, चिल्ड्रन की केयर कैसे करना है सीखते हैं, उनको कौन से डिसीज़ होते हैं ये सारी चीज़ें सीखते हैं। एंड लास्ट इज प्रोसीजर्स। समझ में आया इतना? सेकेंड ईयर में आपको एक नर्स की रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फील मिलता है, यही साल आपके क्लिनिकल कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। सो आगे हम बढ़ते हैं थर्ड ईयर की तरफ। थर्ड ईयर का डिटेल सिलेबस हम देखते हैं। सो थर्ड ईयर आपके कोर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज होता है। यहाँ आपको मिडवाइफरी एंड कम्युनिटी नर्सिंग डीपली सिखाई जाती है, ठीक है। सो फर्स्ट सब्जेक्ट इज मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। सो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मिडवाइफरी एंड सेकेंड इज गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। सो व्हाट इज मिडवाइफरी? मिडवाइफरी इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन, लेबर, डिलीवरी एंड न्यूबॉर्न केयर, ये सारी चीज़ें मिडवाइफरी में सिखाई जाएगी। एंड सेकेंड इज गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग रिलेटेड टू गायनेक डिसऑर्डर्स एंड वुमेन रिलेटेड डिसीज़, ये सारी चीज़ें हमें गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग में सीखने को मिलेगी, ठीक है। सेकेंड इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2। सो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 में हम क्या सीखने वाले हैं, हेल्थ सेंटर्स कितने होते हैं हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, इसमें हेल्थ सेंटर्स कितने होते हैं या क्या उनका वर्क क्या होता है, एंड वैक्सीनेशंस के बारे में सीखेंगे एंड फील्ड विजिट के बारे में सीखेंगे। ये सारी चीज़ें हमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 में सीखने वाले। थर्ड इज बहुत सारे सब टॉपिक्स है तो इनको मैं 1 बाय 1 बताती हूँ, बट ये है तो इक्वल ही, लेकिन इनको डिवाइड किया गया है 4 टॉपिक्स में। फर्स्ट इज नर्सिंग एजुकेशन। व्हाट इज नर्सिंग एजुकेशन? नर्सिंग एजुकेशन ये हमें बताता है कि नर्सिंग वर्क क्या होता है हॉस्पिटल में और उनको किस तरीके से काम दिया जाता है या प्रोवाइड कराया जाता है, ये सारी चीज़ें हम नर्सिंग एजुकेशन में सीखेंगे। सेकेंड इज इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। अब सिंपली रिसर्च करते हैं एंड उसका प्रोजेक्ट वर्क होता है, ये आपको डिटेल में कॉलेज साइट में बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। देन थर्ड इज प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट। प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट में हम क्या सीखते हैं कि नर्सिंग करियर में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आगे और बढ़ेगी या आगे और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है नर्सेस को, ये हम सीखेंगे। एंड नर्सिंग के कोड ऑफ एथिक्स, क्लियर है। एंड लास्ट इज नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। अब इसी से समझ में आता है कि हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, नर्सिंग का एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग की मैनेजमेंट ऑफ वार्ड कैसे संभाला जाता है, ये सब कुछ सिखाया जाएगा और उसे कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हमें नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट में सिखाई जाएंगी। अब इस साल आपको एक इंडिपेंडेंट नर्स बनने की तरफ बढ़ा रहे होते हैं, कौन से साल? थर्ड ईयर में, जिस पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्ट किया जाता है, लाइक मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड, लेबर वार्ड एंड कम्युनिटी एरिया ऑल्सो, क्लियर। अब लास्ट पार्ट आता है मोटिवेशन एंड स्टडी टिप का, ठीक है। सो जीएनएम कोर्स आपको टफ लग सकता है, बट रिमेंबर हर नर्स एक लर्नर होती है। अगर आप डेली 1 to 2 आवर रिवीजन और स्मार्ट नोट्स बनाते हो तो आप हर सब्जेक्ट में इजीली कवर कर सकते हो। सो फ्यूचर नर्सेस, ये था जीएनएम नर्सिंग का कंप्लीट सिलेबस। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 1, जहाँ से शुरू होता है रियल नर्सिंग जर्नी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन दबाओ, कमेंट करो आप किस ईयर में हो और किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टडी स्मार्ट, स्टे कॉन्फिडेंट एंड कीप शाइनिंग माय फ्यूचर नर्सेस।